बड़े ख़तरनाक तरीके से उनको तंग करते हैं। जब हम किसी को कहते हैं बार्गेनिंग के बारे में, वो कहता है कि इस्लाम ने भी हमें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस टुडेज वीडियो। यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और सलामत रखे। दोस्तों, आप सभी इस बात से वाकिफ़ है कि हमारे मार्केट के अंदर जो महंगाई है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। चाहे खाने वाली चीज़ हो, चाहे कपड़े हो, शूज़ हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, जो भी चीज़ आपको लाना होगा तो महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मगर जो बात मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो ये बात कि जब हम मार्केट जाते हैं, चाहे फूड्स लाना हो, चाहे या सब्ज़ी लाना हो, जो रोड के साइड में पटरी पे बैठने वाले हमारे भाई होते हैं, वहाँ पे जब हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो उनके सामने हम जो बार्गेनिंग का जज्बा है वो ज़बरदस्त तरीके से उनके सामने अप्लाई करते हैं। उनके सामने जो हम बार्गेनिंग का जज्बा है बड़े ख़तरनाक तरीके से उनको तंग करते हैं। जब हम किसी को कहते हैं बार्गेनिंग के बारे में, वो कहता है कि इस्लाम ने भी हमें परमिशन दिया है कि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, और हम भी कहते हैं बिल्कुल बार्गेनिंग का हमें इस्लाम ने भी बताया है। मगर बड़ी ख़ास बात ये, हमने कभी कभी ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब उनको कुछ ऑरेंज लाना हो या बनाना लाना हो या कोई और चीज़ लाना हो तो वो सबसे स्टार्टिंग में पहले कुछ खाते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि उसको हिसाब में नहीं लाते हैं, ऐसे ही चेक करने के लिए होता है। और बार्गेनिंग का जो जज्बा है वो बड़े स्ट्रेस देते हैं उस चीज़ पर। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जब आप मॉल्स के अंदर जाते हो या बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, वहाँ पे जो ये बार्गेनिंग का जज्बा है वहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं करते हो? वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म होता है, इस तरीके से आपके ऊपर इम्प्रेशन डालते हैं कि आपको ये बार्गेनिंग का जज्बा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। मैं ये कह सकता हूँ फिर कि हम बार्गेनिंग को उन्हीं को करते हैं जहाँ पे हमें लगते हैं कि वो शायद हमसे इन्फीरियर है। उनके नज़दीक हम बार्गेनिंग का बड़ा ख़तरनाक तरीके से अप्लाई करते हैं। जो बड़े बड़े मॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ पे बार्गेनिंग का हम एक वर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे हमारी बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। मैं ये कह सकता हूँ वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका एक बड़ा अलग सा एक प्रोफेशन होता है। आपके सामने बिल्कुल उनके सामने आप कोई बात नहीं कर सकते हो। जो पटरी पे बैठने वाले लोग होते हैं उनके सामने हम बार्गेनिंग का बड़ा ख़तरनाक तरीके से ये हमारा जज्बा होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक्चुअली बार्गेनिंग शुड बी इन ए मॉडरेट एंड रीजनेबल वे विथ साउंड माइंड एज वेल एज विद द नॉलेज ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट के अंदर की प्राइस क्या है उस तरीके से हमें वो बार्गेनिंग करनी होती है। ये नहीं कि किसी को खतरनाक तरीके से तंग करना होता है। आप भी जानते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर जो महंगाई वो बढ़ती जा रही है। क्या लगता है शायद यही जो पटरी पे बैठने वाले लोग होते हैं यही लाखों पैसे कमा रहे हैं वहाँ पे, यही वहाँ में बहुत कुछ कमाते हैं वहाँ पे। हम भी जानते हैं कि हमारे जो फ्रूट्स होते हैं बाहर लेते हैं वहाँ पे कितना उनको पैसा आते हैं, किस तरीके से वहाँ पे रेट क्या होता है, वो बात मुझे डिस्कस नहीं करना है। लेकिन मैं ये कहना है जो ये पटरी पे बैठने वाले लोग होते हैं ये लाखों पैसे नहीं कमाते हैं। वहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि अगर आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से लोगों के अंदर डिप्रेशन है, इकोनॉमी लेवल के हिसाब से हम पूरी तरीके से लो डाउन पे है, लोगों के अंदर टेंशन भी ज़्यादा है, सैडनेस है, परेशान है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम दूसरे इंसान का जो डिप्रेशन है या परेशानी है वो मज़ीद बढ़ जाए, बल्कि नहीं, हमारी वजह से दूसरे इंसान की परेशानी कम होनी चाहिए। अगर आज के टाइम पे दौर ठीक नहीं है तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट बनना पड़ेगा, न कि दूसरे को परेशानी बढ़ाने का हमारा रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझोगे और एक दूसरे को सपोर्ट करोगे जब तक हमारे अंदर वो वही इकोनॉमी लेवल फिर से और रूल पर पहुँच जाए।